और भगवान कृष्ण जी आज अपने घर में पहली बार चोरी करते हैं। और किस प्रकार चोरी करते हैं उसको ध्यान से सुनो कि शून्य चोरयतः स्वयं निज गृहे। सबके घर में पहले अंधेरी खोली हुआ करती थी, जहां अंधेरा हुआ करता था, सूर्य की किरणें उस कमरे पे नहीं पड़ते थे, और वहीं जितने कीमती सामान रखे जाते थे खाने पीने के सब रखे जाते थे। तो उसी प्रकार यशोदा मैया भी बड़े बड़े मिट्टी के पात्र में दूध दही माखन रखी हुई है। कहाँ? अंधेरी खोली हुई। शून्य चोरयतः स्वयं निज गृह, अपने ही घर में चोरी करने के लिए गए हैं। और हयंगवेनम मणिस, उनके हाथों में मणि लगा हुआ है, जैसे कि हम लोग सोने के चूड़ा इत्यादि पहनते हैं ना, चांदी के, ठीक उसी प्रकार मणियों के पहने हुए हैं कन्हैया। और स्तंभे स्वबिंब मिक्षित वस्तेनैव सार्धम भिया। और मैया ने उस कमरे में एक दर्पण लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है? दर्पण लगा करके रखा है। और कन्हैया आए हैं चोरी करने के लिए। और कन्हैया जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो उस दर्पण को देखते हैं। देखने के बाद झांक करके देखते हैं तो उनको लगता है कि कोई व्यक्ति यहाँ है कमरे में, क्योंकि भगवान कभी भी अपने चेहरे को नहीं देखे थे। तो छिप करके विचार करते हैं कि मैया किसी चौकीदार को रखी है यहाँ पे। क्या? छिप करके विचार करने लगी कि हो न हो यशोदा मैया किसी चौकीदार को यहाँ पे रखी है। और भगवान फिर झांक करके देखते तो वो भी झांकता है। ऐसे करने पर बार बार करे तो बार बार झांके, लेकिन कन्हैया को पता नहीं था कि ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है। और जाने के बाद कन्हैया कहने लगे क्या कि भैया हे चौकीदार भैया, क्यों न हम लोग अनुनय विनय कर ले। मैं यहाँ माखन लेने आया हूँ, थोड़ा मैं ले लूंगा, थोड़ा तुमको भी खिला दूंगा, लेकिन मैया से मत करना, मैया से मत कहना मुझे मार और डांट मत खिलाना। अब जैसे जैसे ये इधर इशारा करे वैसे वैसे वो करे, प्रतिबिंब उनका। और जैसे ही कन्हैया जब इधर माखन चोरी कर रहे थे, सोई उधर आवाज आया घर में, रसोई खोली में यशोदा मैया भोजन बना रही थी। विचार करने लगी कि घर में नंद बाबा भी नहीं है, देवी और रोहिणी मैया बलराम भी नहीं है, तो कन्हैया किससे बातें कर रहा है अकेले। जा करके देखते हैं तो अपने खोली में था नहीं, तो देखे अंधेरी खोली में। और वहां जाकर के जैसे ही यशोदा मैया प्रवेश किए वो कमरे में, सोई कन्हैया चिल्लाने लगा, मैया चोर 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 चोर, मैया चोर चोर चोर। तब यशोदा मैया कहने लगी कि कहाँ है चोर? कहिए देखो। किसको बता रहे हैं? दर्पण को, अपने ही चेहरे को। कहे मैया यही चोर है और मुझसे कहता है कि मैं यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ, लेकिन यशोदा मैया को मत कहना। और कहता है कि मुझे भी आधा देने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया मैया, मैंने मना कर दिया। तब यशोदा मैया कहती है कि तुम्हारे मुंह में ये कहाँ से लगा हुआ है माखन? तुम्हारे मुंह में ये कहाँ से लगा हुआ है माखन? तब कन्हैया कहते हैं कि मैया तो इतना भारी भारी, देखो ना चूड़ा पहनाई हो ना, हाथ में लाल हो गए, फोड़े पड़ गए हैं। तो मैं सोचा कि थोड़ा मक्खन लगा लो हाथों में तो कुछ ठंडक पहुंचेगी। तो तुम्हारे हाथों में होता, लेकिन तुम्हारे मुख में कैसे लगा है मक्खन? तब कन्हैया कहता है बातें बनाना इनसे सीखो। कहे कि मैया यहाँ पे मक्खी बैठी हुई थी, सोई ऐसे किया तो लग गया, और यही सब कुछ किया है। कहने लगा किसको? वो प्रतिबिंब को। तो मैया कहती है कि ये चोर नहीं है, तो खुद चोर है, क्योंकि जो ये है वो तू है, तो जो तू है वो ये है। और कहने लगी
कि राम 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 राम, कन्हैया अभी 3 साल का है और इस प्रकार से चोरी करने के लिए सीख रहा है, बड़ा होकर बिगड़ न जाए इसलिए आज गणेश जी के पास गए और कहने लगे कि हे गणपति बप्पा, मेरे लाला का, किशन कन्हैया का चोरी छुटवा दे, 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगी। क्या कहने लगे कि यदि मेरे लाला का चोरी यदि आप छुटवा देते हो तो रोज 1.25 मन लड्डू चढ़वाओगे। अब इधर कन्हैया विचार करने लगा कि अब तो चोरी को और नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों? क्योंकि यदि चोरी छुड़वा दिए तो 1.25 मन लड्डू नहीं चढ़ाएगी मैया, और हमारे